बेहद ही दुखद खबर इस समय जेके चैनल के माध्यम से आप तक साझी कर रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई है। बंद कार में ये सब के शव जो है वो मिले हैं और दुखद ये रहा कि ये परिवार पहले बाबा बागेश्वर धाम जी के दर्शन करके लौटा है और उसके बाद पंचकुला में इन 7 की जीवन लीला जो है वो समाप्त हो गई और इनकी गाड़ी में ही इनके शव जो है वो मिले हैं। जब गाड़ी जो है वो पंचकुला में लगी थी और स्थानीय लोग जब वहां से गुजरे तो उन्हें शक हुआ, क्योंकि परिवार के सदस्य जो है वो काफी बुरी हालात में गाड़ी में जो है वो गिरे पड़े थे, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को फोन किया और ये यूके नंबर गाड़ी जो थी उसकी जब छानबीन की गई तो गाड़ी जो थी वो अंदर से बंद थी और जब उस गाड़ी को खोला गया तो घर के 7 सदस्य, पति पत्नी, उनके माता पिता और 3 बच्चों की जान जो है वो जा चुकी थी तब तक। और जब तफ्तीश की गई तो पता चला बाबा बागेश्वर धाम से होकर वो लौटे थे और पंचकुला में उनकी जान चली गई। हालांकि गाड़ी से एक नोट भी मिला है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि आर्थिक स्थिति जो थी उस परिवार की ठीक नहीं थी, जिससे चलते उस परिवार ने इस तरह का कदम जो है वो उठाया। फिलहाल पुलिस जो है इसमें जांच कर रही है, मगर दुखद रहा कि किस तरह की खबर जो है वो सामने आई है कि एक परिवार जो है आर्थिक तंगी से चल रहा था। आर्थिक तंगी में इस तरह का कदम उठाना गलत है। आपने अपने साथ साथ अपने परिवार के 6 लोगों की जान ली है। अगर इस बात में सच्चाई हो, अगर इस नोट में लिखी बात सच्ची हो तो ये बेहद ही पाप किया है इस परिवार के मुखिया ने। परिवार अगर कर्ज में डूबा है तो उसके कई रास्ते हैं। आप अपने साथ साथ अपने परिवार की जीवन लीला समाप्त कर रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। आखिरकार आज वो 7 लोग इस दुनिया में नहीं है, मगर उन 7 लोगों का कसूर क्या था? कर्ज किसी एक ने लिया था और जिसकी भरपाई जो है वो 7 के 7 लोगों द्वारा की गई है। ये तो गलत बात है। फिर मैं आप लोगों से अपील करूंगा, ये वीडियो आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कभी भी कोई भी शख्स कर्जे में डूबा हो तो उसका हल है, आप धीरे धीरे करके ये कर्ज लौटा सकते हो, मगर जीवन लीला समाप्त करना ये किसी तरह का हल जो है वो नहीं है। दुखद रहा कि अगर आप बाबा बागेश्वर धाम में गए, वहां पे आपने प्रवचन सुने और ऐसे प्रवचन सुनने के बाद आपने इस तरह का पाप कर डाला, ये बेहद दुखी पल जो है आप तक साझा कर रहा हूं। फिर मैं आपको बता दूं, एक परिवार के 7 लोग जिसमें पति पत्नी, माता पिता और उनके साथ 3 छोटे बच्चे पहले घर से, जो कि देहरादून बताया जा रहा है, देहरादून से बाबा बागेश्वर धाम जो है वो दर्शनों के लिए जाते हैं और वहां पर पूरे दिन सत्संग सुनने के बाद ये परिवार जब लौटता है तो ये परिवार पंचकुला में अपनी गाड़ी में मृत पाए जाते हैं। और जब स्थानीय लोग उस गाड़ी को देखते हैं तो उस गाड़ी का शीशा जब तोड़ के उस गाड़ी को खोला जाता है तो परिवार के सदस्यों की जान जा चुकी होती है और एक नोट जो है उसमें से मिलता है जिसमें इस पूरे हादसे का विवरण जो है वो किया था और उसमें साफ लिखा था ये परिवार जो है वो कर्जे में डूबा हुआ था और उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी। मगर ऐसे समय में इस तरह का कदम उठाना निहायत ही गलत कार्य है। आप अपने साथ साथ अपने परिवार की जिंदगी खत्म कर दो, ये किस तरह की समझदारी है? क्या दूसरे लोग में जाके आपकी आत्मा को शांति मिल पाएगी? कर्जा अगर आप चुका नहीं सकते तो ज्यादा से ज्यादा आपको पुलिस कंप्लेन होगी और उसके बाद आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। कोई आपको फांसी नहीं दे सकता। जो लोग आपको कर्ज देते हैं वो कर्ज आपको कुछ ना कुछ आपका गिरवी रखेंगे तो आपको कर्ज देंगे, हवा में कोई कर्ज नहीं देगा। कहीं हमने देखे हैं कोई सूदखोर जो है 10%, 15%, 20% का सूद जो है वो लोगों पे लगाते हैं। तो ये वाली वीडियो जो है वो आप लोग भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि आप लोग सूद का पैसा खा के ये नहीं सोचते कि 10%, 15% सूद जो आप लगा रहे हो वो किस आधार पर आप जो है वो लगा रहे हो। आप पर भी कानूनी कार्रवाई जो है वो बन सकती है। अगर आप किसी को पैसा इंटरेस्ट पे देते हो तो आप मान्यता प्राप्त होने चाहिए, यानी कि आप रजिस्टर होने चाहिए, तभी आप किसी दूसरे को सूदी पैसा जो है वो दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कहते हैं आइए जी
आप मुझे उधार दीजिए और ये लीजिए 10% ब्याज। लोग ब्याज मुकाने में पूरी जिंदगी निकाल जाते हैं और जो मूल रकम होती है वो वहीं की वहीं रह जाती है। हम ये कहेंगे कि जो लोग आपको आपके मुश्किल समय में ब्याज देते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं, तो आप उनके ब्याज का पैसा लौटाइए। मगर उन लोगों से भी अपील है जो कि उम्मीद से दुगना ब्याज जो है लोगों से वसूलते हैं, वो लोग भी ये खबर देखें। आप देखें कि ये परिवार जो था वो कितना आर्थिक रूप से दब चुका था और उन्होंने जो रास्ता अपनाया ये कायरतापूर्ण रास्ता है। अपने साथ साथ अपने परिवार की जीवन लीला समाप्त करनी, ये किस तरह की समझदारी है। आप उनकी जीवन लीला बचा के आप कोर्ट में अपील कर सकते थे कि आपको समय दिया जाए, जब तक आपका काम नहीं चलता तो आप धीरे धीरे करके उस पैसे को लौटा देंगे। मगर इस तरह की बेवकूफ़ी कर आप खुद के साथ साथ अपने परिवार की जीवन लीला समाप्त कर दें, ये काफी ज्यादा दुखद वो रहा है। फिलहाल फिर मैं आपको बता दूं, बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन करके वहां पर प्रवचन इस तरह से होते हैं कि मानो किसी की जिंदगी बदल जाती है। मगर आप लोग वहां पर प्रवचन सुनने के बाद आपने किस तरह का ये पाप जो है वो कर दिया, यानी कि अपने साथ साथ अपने 3 बच्चे, अपने माता पिता, अपनी पत्नी के साथ इस तरह का हाल कर दिया। ये काफी दुखद खबर जो है वो आप तक साझी कर रहे हैं। ऐसी वीडियोस को शेयर करें। जो लोग कर्जे में डूबे हैं, जिनके सिर कर्जा है, वो कर्जा नहीं चुका पाते, तो इसमें कानूनी प्रावधान है। कानून, अदालत, कोर्ट आपको मौका देता है कि ये कर्ज जो है आप धीरे धीरे चुकाएं। और जो लोग कर्ज देते हैं वो पहले आपकी कोई चीज मॉर्गेज के रूप में रखते हैं, उसके बाद आपको लोन देते हैं। मगर इस तरह से जीवन लीला समाप्त करना कोई हल नहीं है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जो कि लोगों को इंटरेस्ट में पैसा देते हैं, वो ये चीज सुनिश्चित कर लें कि आपके इंटरेस्ट से किसी दूसरे की जान पे तो नहीं बनाएगी। क्योंकि अगर ये परतें खुलेंगी, उस परतों में उनके नाम भी आएंगे जो नजायज वसूली करते हैं, यानी कि 15%, 10% के ब्याज जो है वो लोगों से वसूलते हैं। तो वो लोग जो इतना ब्याज वसूलते हैं वो भी सतर्क सावधान हो जाएं, क्योंकि लोग सिर्फ ब्याज ही देते रहते हैं और मूल्य अपनी जगह रहता है। उन लोगों की आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिए जिन्होंने इस बड़े हादसे में अपनी जान गंवाई है। 7 लोग एक परिवार के, सोचिए कितने दबाव में होंगे, कितनी उलझन, कितनी परेशानी में होंगे। और उनके लोग जिन्होंने उन्हें कर्ज दिया होगा वो उन्हें कितना तंग करते होंगे कि उन लोगों ने पहले घर से निकले हैं और उसके बाद अपनी यूके नंबर गाड़ी में बाबा बागेश्वर धाम में जाते हैं और वहां दर्शन करके वापस आते हैं और फिर अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर लेते हैं। दुखद पल, ऐसा कदम जिंदगी में कभी ना उठाएं। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आप कोर्ट में उस पर जो है समय ले सकते हैं, कोई आपको तंग नहीं कर सकता है, क्योंकि जो आपको लोन देगा वो आपसे मॉर्गेज के तौर पे आपका कोई ना कोई सामान रखेगा। तो ये बातें जान लें आप। और जो लोग ब्याज देते हैं, ब्याज पर डबल ट्रिपल ब्याज वसूलते हैं, वो भी सतर्क और सावधान रहें। आपकी एक गलती किसी परिवार की जीवन लीला समाप्त कर सकता है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक बात हमेशा याद रखें, जो शख्स बुरे समय में आपके काम आता है, आपको पैसा उधार देता है, तो ये भी मन में रख लीजिएगा कि उसका पैसा जो है वो हमें लौटाना है। आप ये मत सोचिए कि उसका पैसा ले लेंगे और उस पैसे को बाद में हम देने से भी इनकार कर देंगे। तो ये भी याद रखिए कि बुरे समय में कौन शख्स जो है वो आपके काम आया। देखते रहे जेके चैनल।